जनता से सरोकार नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितना बड़ा झूठ, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। मैं हैरान हूँ कि इसको किसने 3 बार 4 बार सांसद बना दिया, इतने झूठे आदमी को। और ऐसी ऐसी बातों पर झूठ बोलता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सरकारी डेटाज हैं, जो सरकारी डेटा हैं। कोई चुनौती नहीं है। ये लोग अफवाहें और झूठ, अफवाहें और झूठ की राजनीति करते हैं। इनको कुछ नहीं, इनको चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको कोई जनता से सरोकार नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला, पकड़े गए, अपनी फेसबुक पर लगाया, खुद उसको स्पॉन्सर किया उस न्यूज़ को, जबकि एक सांसद होते हुए, 4थी बार सांसद है, 3 बार लोकसभा में रहा, 1 बार राज्यसभा में। क्या इसको ये नहीं पता कि सांसद निधि का, एमपी डेवलपमेंट के पैसे का कहाँ से पता लगता है? उस खबर को खुद चलवाया, खुद अपनी फेसबुक पर डाला। कितनी झूठ की बातें। ये मैं पूछता हूँ कि लोगों में कैसे जवाब देगा। और ऐसी ऐसी बातों पर झूठ बोलता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सरकारी डेटाज हैं, जो सरकारी डेटा हैं। पार्लियामेंट के नोडल ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी ऑफिस रोहतक के, झज्जर के, उन सरकारी डेटाज को भी ये झूठ बोल सकते हैं। कितना बड़ा झूठ, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। मैं हैरान हूँ कि इसको किसने 3 बार 4 बार सांसद बना दिया, इतने झूठे आदमी को। इतनी झूठ बोल सकता है ये, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गुमराह कर सकता है। आप देखो, इसने अपनी फेसबुक पर लगाया, आप देखो उस पर फेसबुक को चला करके देखो, आज अखबारों में सारे का सारा उसका खंडन है। अखबार वालों के साथ इस तरह की बातें करके, मिल करके इस तरह का झूठ लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। आप इससे पूछना जा करके कि आपने ऐसा झूठ क्यों बोला, क्यों ऐसे आपने फेसबुक पर लगाया, जबकि सारे सांसदों के बारे में इसने, लोकसभा के सभी सांसदों के बारे में, बीजेपी के सभी सांसदों के बारे में इसने झूठा प्रचार किया। भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतनी झूठ बोलता है। अच्छा, राज्यसभा की सीट पर इसलिए घोषणा नहीं करी। देखो ऐसा है, मैंने कहा था कि भी दोनों हाथों में लड्डू ना रखे। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हम घमंड नहीं करते, कोई भी लड़ सकता है। कोई भी छोटे से छोटा भी चुनाव में चुनौती होता है। कोई निर्दलीय लड़ रहा है, वो भी चुनौती है। निर्दलीय भी लड़ेगा हमारे सामने, वो भी चुनौती है। लेकिन मैंने ये कहा था, मेरी पर्सनल राय ये थी कि भी ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चुनाव ना लड़े, राज्यसभा से इस्तीफा दे। लोगों में भ्रम की स्थिति रहेगी। राज्यसभा से इस्तीफा दे करके उसके बाद मैदान में आए, मैं तो कहता हूँ उसका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।